अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक वीडियो बना रहे हैं जो राजस्थान के, मारवाड़ के और विशेषकर जोधपुर और नागौर के इतिहास के संबंध में एक महान इतिहास पुरुष का वीडियो बना रहे हैं। नाम है राव अमर सिंह राठौड़, छत्रपति नागौर का। जैसे कि विदित है, अमर सिंह राठौड़ का नाम बहुत बड़े वीर और महावीरों की श्रेणी में आता है। जब जब इतिहास में नाम लिए जाते हैं, राजा हरिश्चंद्र, भगवान राम, श्री कृष्ण, बाद में अभी जो मध्यकालीन कालीन पृथ्वीराज, सम्राट पृथ्वीराज, महाराणा प्रताप, उसी कैटेगरी में, उसी श्रेणी के अमर सिंह राठौड़ का नाम आता है। बहुत सी फिल्में, बहुत से मारवाड़ी ख्याल, मारवाड़ी खेलों का तो सबसे प्रिय विषय था अमर सिंह राठौड़, छत्रपति नागौर का। तो आज हम इसी विषय पर अमर सिंह राठौड़ की जन्म पत्रिका मैंने ढूंढ के निकाली है इतिहास में से। तो कई इतिहास के जो चाहने वाले लोग हैं और अमर सिंह राठौड़ के व्यक्तित्व से प्रभावित हैं, उनके लिए आज का वीडियो बहुत विशेष होने वाला है। जैसे कि विदित, अमर सिंह राठौड़ जोधपुर महाराजा गज सिंह प्रथम का पुत्र थे। महाराजा गज सिंह प्रथम के ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े पुत्र थे। और उनका ननिहाल पाली के सोनगरा चौहानों में उनका ननिहाल था और ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते वो जोधपुर राज्य के उत्तराधिकारी होने वाले थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एक कनिष्ठ रानी, भटियाणी रानी के कहने से और एक महाराजा गज सिंह जी के अनारा नाम की एक पासवान थी, उसके चालबाजियों से अंततः ये हुआ कि छोटे बड़े राजकुमार महाराजा जसवंत सिंह जी, जो अजीत सिंह जी के पिता थे, वो अमर सिंह राठौड़ से छोटे थे। उनको अमर सिंह राठौड़ की जगह जोधपुर का राज दे दिया गया और किन्हीं कारणवश पिता नाराज़ रहे और नाराज़गी के कारण अंततः, और कई भी कारण बने, अंततः उनको जोधपुर से ऐसा कहते हैं कि देश निकाला दे दिया गया, या उनको जो भी है यहाँ से, यहाँ के राजा वो जोधपुर के नहीं बन पाए। लेकिन जैसे कि विदित है, महापुरुष है, वीर पुरुष है, क्या सिंह कैड़ा देश कह कैड़ो सिंहारो वन, जिन वर सिंह संचरे वही सिंहारो वन। शेर का कोई जंगल नहीं होता, जहाँ से शेर गुजर गया वो शेर का ही जंगल है। तो अमर सिंह राठौड़ महापुरुष के लिए जोधपुर क्या, नागौर क्या, दिल्ली क्या, आगरा क्या, काबुल क्या, कंधार क्या, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो सीधे शाहजहाँ के समय में वहाँ से जाकर के उनसे मिलते हैं। शाहजहाँ को मालूम था कि जोधपुर महाराजा गज सिंह जी का ज्येष्ठ पुत्र है अमर सिंह। तो उन्होंने उनको काबुल की लड़ाई की में जो उस वक्त कोई होने वाली थी, उन्होंने कहा कि वहाँ पे युद्ध जीत के आइए और आपको इनाम में राज दिया जाएगा, रियासत दी जाएगी। और अंत जैसे कि मालूम है, काबुल कंधार के युद्ध में अमर सिंह राठौड़ जो बादशाह की यहाँ से दिल्ली से फ़ौज गई थी, उसमें एक बहुत बड़े ओहदे पे गए थे और काबुल कंधार जीत के आए थे। हम ज़्यादा इतिहास में नहीं जाते हैं दोस्तों। और आखिरकार अंततः उनको नागौर का राजा, स्वतंत्र राज प्राप्त दे दिया गया, जोधपुर से हट के अलग से। तो जोधपुर की उस वक्त दो रियासतें बन गई थी, जोधपुर और नागौर, और बीकानेर पहले भी बन चुकी थी। तो हम अमर सिंह राठौड़ की जन्म पत्रिका विश्लेषण करना चाहते हैं दोस्तों। मेरे भी प्रिय जो है अमर सिंह राठौड़ रहे हैं। मेरा बचपन का नाम अमर सिंह नहीं है, लेकिन अमर सिंह राठौड़ की कहानियाँ मेरे पिताश्री बहुत सुनाते थे। वो कहानियाँ सुन सुन के मैंने मेरा नाम भी बदल करके अमर सिंह चौहान रख दिया। अमर सिंह नाम मैंने भी अपनाया। एक बच्चे के जीवन में वीरता की कहानियों का कितना असर हो सकता है, उसका मैं खुद जीता चाहता हूँ। तो दोस्तों, आज चर्चा विशेषकर हम करते हैं अमर सिंह राठौड़ की जन्म कुंडली के बारे में। जैसे कि बीते दोस्तों, अमर सिंह राठौड़ का जन्म पौष सुदी 11 संवत 1670, पौष सुदी 11 संवत 1670 को हुआ और उस दिन रविवार का दिन था। अगर अंग्रेजी तारीख से देखें तो 12 दिसंबर 1613, 12 दिसंबर 1613 को अमर सिंह चौहान का जन्म हुआ, अमर सिंह राठौड़ का। और लगन मिथुन था और राशि मेष थी। अब हम आते हैं इसके कुंडली के जो ग्रहों के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। मिथुन लगन की कुंडली है, 3 नंबर राशि है और 4, 5, 6 ये खाली है और
मिथुन 1, 2, 3, 4 और 5वें घर में जहाँ पे 7 लिखा हुआ वो गुरु और केतु बैठे हैं। 8, छठा घर खाली है जहाँ पे 8 लिखा हुआ है। 7वें घर में जहाँ पे 9 लिखा हुआ ये सूर्य, बुध और मंगल 3 ग्रह बैठे हैं। 8वां घर जहाँ पे 10 लिखा हुआ है ये 8वां घर कहलाता है, यहाँ पे शुक्र है। 9वां घर जहाँ 11 लिखा हुआ है 9वां घर खाली है। 10वां घर जहाँ पे 12 लिखा हुआ वो शनि बैठा है। और 11वां घर जहाँ पे 1 लिखा हुआ वहाँ पे चंद्रमा और राहु है। और 12वां घर जहाँ पे 2 लिखा हुआ है वो जो खाली है। बहुत विशेष कुंडली है दोस्तों। ये सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कुंडली में ये जो मिथुन लगन की कुंडली का, मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है, वो सामने बैठा है, अपने लगन के सामने बैठा है बुध। लगन का जो लग्नेश है वो सामने बैठा है। लग्नेश की दृष्टि अगर लगन पे पड़ती है तो राजयोग बनता है। तो पहला राजयोग किससे बना? लग्नेश बुध 7वें घर में बैठ करके पूर्ण दृष्टि से अपने लगन को देख रहा है, ये तो ये राजयोग बन गया बुध से। दूसरा राजयोग बन गया सूर्य और बुध साथ में होने से बुधादित्य योग बन गया। सूर्य तेज बल और गौरव और तेजस्विता वीरता देता है, और बुध समझदारी, बुद्धि, विख्यात विद्वान बनाता है। अब आते हैं दूसरे एक और राजयोग की तरफ। चंद्रमा और गुरु सामने हैं। गुरु 5वें घर में और चंद्रमा 11वें घर में बैठा है दोस्तों। ये गज केसरी राजयोग बन गया, जो ज्योतिष का सबसे बड़ा राजयोग माना जाता है। ज्योतिष में गज केसरी राजयोग से बड़ा कोई राजयोग नहीं होता है। ज़्यादातर राजा महाराजाओं, बड़े बड़े महापुरुषों की कुंडली में ये गज केसरी राजयोग आपको अक्सर मिल जाएगा, जो अमर सिंह राठौड़ की कुंडली में भी है। अब चलते हैं कर्म भाव में। ये जो भाव है, ये वाला कर्म भाव, यहाँ पे शनि बैठा है दोस्तों। कर्म भाव का कारक ग्रह शनि ही होता है, तो ये भी एक राजयोग है। और यहाँ बैठा हुआ शनि राजनीति में और उसके जो राजनीति के चालें होती है, उतार चढ़ाव होते हैं जीवन में, राजनीति में जो उठापटक होती है, उसके लिए शनि सबसे अच्छा माना गया है। यहाँ पे कर्म भाव मतलब राजा का क्या कर्म है? राज करना, शासन स्थापित करना, रियासतें खड़ी करना, वीरता दिखाना, युद्ध लड़ना, जीतना, ये सभी यहाँ से देखे जाते हैं। यहाँ पे शनि नए राज स्थापित करवाना, युद्ध जीतना, राजनीति, कूटनीति के लिए का खिलाड़ी बनाता है। जैसे कि विदित है, अमर सिंह राठौड़ ने अपने खुद के बाहुबल से, पिता के द्वारा त्यागने के बावजूद दिल्ली के बादशाह के वहाँ पे जा कर के उनके फ़ौज में लड़ाई करके काबुल कंधार जीत करके खुद के नाम से, छत्रपति नागौर के नाम से अलग रियासत स्थापित की थी, जो इतिहास प्रसिद्ध है। ये यहाँ पे शुक्र, यहाँ पे 8वें घर में शुक्र धन, हीरा जवाहरात, खजाने भरने का बारे में शुक्र यहाँ पे बहुत ही शुभ माना गया है। तो इस तरह से ये जो कुंडली है, ये राजयोगों की भरमार। 5वें घर में जो गुरु है, ये भी बहुत अच्छा माना गया है। प्रदेश में विजय दिलवाना, दूर देश में जन्म स्थान से दूर जाकर के सफलता दिलवाना और वहाँ पे अपना बाहुबल दिखाना, ये गुरु यहाँ है। और केतु यहाँ होने की, केतु हमेशा जगह छुड़वाता है, जन्म स्थान छुड़वाता है। जन्म स्थान छोड़ने के बावजूद भी उन्होंने राज्यों को अपने नाम से राज्य स्थापित किए और बहुत बड़ा नाम किया। 2-3 पीढ़ी तक उनका वहाँ पे लगभग 100 साल के आसपास राज चला उनका, और बहुत बड़ा नाम स्थापित किया दोस्तों। अब कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, तो कुछ कुंडली में अशुभ योग भी होते हैं, उनकी भी हम चर्चा करना चाहेंगे। और उन अशुभ योगों ने अमर सिंह राठौड़ के जीवन में कुछ परेशानियाँ भी पैदा की। सूर्य और मंगल साथ में होने से आदमी के अंदर क्रोध और गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। और अनारा बेगम के द्वारा अमर सिंह राठौड़ की माँ जो सोनीगिरी जी थी, उनके अपमान अनारा बेगम करती रहती थी। उससे गुस्सा आकर के वो अनारा बेगम को भी उल्टा सीधा बोल देते थे। उससे उनके पिता गज सिंह जी नाराज़ हुए। उनका यहाँ से देश छोड़ने का, देश निकालने का मुख्य कारण वो ही बना। अत्यधिक गुस्सा होना भी एक व्यक्तित्व की कमज़ोरी माना जाता है, और गुस्से की वजह से ही उन्होंने शाहजहाँ के साले सलाउद खां का दिल्ली दरबार के अंदर जब वो गंवार बोलने लगा, जन मुख से गग्गो कहो तई परले कट्टार वार कह पायो नहीं गई कलेजा पार, तो उन्होंने उसको बड़े दरबार में कटार से उसकी हत्या कर दी थी। वो भी एक गुस्से का संकेत है, और गुस्सा थोड़ा ज़्यादा ही आता था, और वही उनके व्यक्तित्व में आगे जाके नुकसानदायक रहा। और राहु के साथ चंद्र बैठा है, ये भी राहु मन जो चंद्रमा मन का मालिक है, उसको राहु जो है थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करता है।
तो कई बार जो है मन की वजह से, मूड की वजह से वो राज आज्ञा पालन नहीं करते थे और मस्ती में कहीं इधर उधर चले जाते थे, जिससे उनको कई बार दिक्कत का सामना भी करना पड़ा। गुरु के साथ केतु होता है, ये भी एक गुरु के अंदर दोष लग जाता है, ग्रहण लग जाता है। बहुत ज्ञानी, विख्यात, बुद्धिमान होने के बावजूद कई बार कुछ गलत निर्णय करवा लेता है। तो अमर सिंह राठौड़ के जीवन में भी एक दो गलत निर्णय ऐसे हुए जिनकी वजह से उनको उनके जीवन में परेशानी हुई। लेकिन जो नाम, जो ख्याति, जो विख्याति अमर सिंह राठौड़ ने, एक वीरता का पर्यायवाची शब्द बन गए थे। अमर सिंह राठौड़, छत्रपति नागौर, उनकी फिल्में, कहानियाँ, लोक कथाएँ और ये जो मारवाड़ी ख्याल होते हैं उनके बहुत बड़े। मुझे आज उचित लगा कि मैं अमर सिंह राठौड़ के बारे में, हमारे मारवाड़ में इनको बहुत लोग दिल से सम्मान करते हैं, चाहते हैं। तो मैंने आज उचित समझा है कि आज मेरे ज्योतिष के वीडियो में अमर सिंह राठौड़ की जीवनी, अमर सिंह राठौड़ का कुंडली का विश्लेषण करूं, जिससे मालूम पड़े कि क्या शुभ योग थे जिन्होंने जन्मभूमि से दूर विख्याति दिलवाई, नया राज दिलवाया, क्या कुछ चीज़ें थी जो उनको थोड़ा सा नुकसान करके आए। तो आज का वीडियो इसी में दोस्तों, और कभी अगले जो वीडियो आएंगे उसमें हम कभी कभी बीच बीच में महापुरुषों की, वीरों की और जो बड़े वीरांगनाओं की कुछ कुंडलियों का विश्लेषण बीच बीच में करते रहेंगे, जिससे हमें इतिहास और ऐतिहासिक पुरुषों के बारे में भी कुंडली के माध्यम से मालूम पड़ेगी वो इतने विख्यात क्यों हुए। तो आज का वीडियो दोस्तों इतना ही। अमर एस्ट्रोलॉजी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों वगैरह को इसके लिए प्रेरित करें, जिससे हम और भी अच्छी वीडियो बना सकें। धन्यवाद।